हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं CDS 1 2023 की विद सेल्फ प्रिपरेशन विदाउट एनी कोचिंग, और किस तरह से मैंने 7 बार CDS को क्लियर किया था विदाउट एनी कोचिंग। और मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये होता है कि भाई हम हिंदी मीडियम से, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों को होता है कि भाई हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमारा CDS तो क्लियर नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं कि मैं एक हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट रहा हूं। मैंने हिंदी मीडियम से ही अपनी पढ़ाई की है, लेकिन मैंने भी CDS जो है वो 7 बार उसका रिटर्न क्लियर किया था। और मेरे इंग्लिश में हमेशा 60 70 प्लस आ ही जाते थे, और वो एक स्ट्रेटजी के थ्रू आ सकते हैं। अभी अगर आप भी देखेंगे तो 5 से 6 लाख बच्चे CDS के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, लेकिन क्लियर कितने करते हैं? 5,000, 6,000 या मैक्सिमम 7,000। इससे ऊपर बच्चे क्लियर नहीं करते। तो क्या मतलब इंडिया में 7,000 से ऊपर बच्चे जो हैं वो मतलब वेस्ट हैं, वो कुछ कर नहीं रहे? ये पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई है, बेसिकली आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आप पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे, आप कौन सा पोर्शन छोड़ोगे, कौन सा पढ़ोगे। यूपीएससी का सिलेबस वैसे बहुत वास्ट होता है। कौन से सब्जेक्ट को आप मैक्सिमम दे सकते हो, किसको आप ऐसे है कि एवरेज लेके चलो। देना तो सबको ही है, पर एवरेज तक भी दे सकते हैं और किसी को आपको मैक्सिमम देना पड़ेगा। इस तरह से आप CDS की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मैंने रिलाई किया था NCERTs पर। आपको पता है UPSC वैसे भी NCERT से ही सबसे ज़्यादा पूछता है। जो नए बच्चे, अगर किसी को पता नहीं कि UPSC किस तरह से CDS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो उनके लिए बता दूं, UPSC CDS का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है। CDS के एग्ज़ाम इसमें, इसका मतलब होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी इसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, आप तीनों सर्विसेज में जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ग्रेजुएशन, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है। अगर आप OTA के लिए जा रहे हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो आपको मैच नहीं है, मैच का पेपर नहीं देना है। और अगर आपको IIM में जाना है तो आपको मैच का पेपर देना है। यानी इसमें 3 पेपर होते हैं, सबसे पहले इंग्लिश, फिर GS, फिर मैथ्स। OTA वाले सिर्फ इंग्लिश और GS देते हैं, और IIM वालों को मैथ्स का पेपर प्लस AFA वाले उनको भी मैथ्स का पेपर ही देना होता है। बाकी OTA में इंग्लिश और GS होता है, उसमें मैथ्स नहीं आती है। ठीक है। तो इस तरह से इसका पेपर रहता है। अब आ जाते हैं इसके पेपर पे कि हम इसकी प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखें, अगर CDS के एग्ज़ाम को क्लियर करना है, अगर चाहते हो कि पैसा वेस्ट ना करो कोचिंग सेंटरों में, फालतू में टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है CDS के एग्ज़ाम में। और CDS का एग्ज़ाम क्लियर, इतना तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे, बिल्कुल टारगेट एक फोकस लेके कि भाई मुझे इस एग्ज़ाम पे मेरा फोकस है और मेरा ये सिलेबस है, मुझे ये पढ़ना है, तो क्लियर हो जाएगा। उसके लिए क्या करने की ज़रूरत क्या है इस समय? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका ना सबसे आपका सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आप ना बहुत कंफर्टेबल हो। मैथ्स है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर दो, इतना स्ट्रॉन्ग कि 100 में से 70 75, मतलब 70 अबव ही रहो। ठीक है। GS में एवरेज हो, तो एवरेज का मतलब ये है कि 30 से 45 के बीच में रहो। और इंग्लिश में भी एवरेज हो तो उसमें भी कम से कम 50 तो रहो। ठीक है। अगर आप इनको जोड़ोगे ना तो कितना बनता है? 70 50 कितना आ जाएगा प्लस इंग्लिश मिला के 120, और 30 वहाँ भी आ गए आपके 150। आराम से आप IIM और AFA की मेरिट में भी बैठ सकते हो, और IIM की तो आराम से क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है। लेकिन उसमें CDS के एग्ज़ाम में मेन फंडा यही है कि आपको एक सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना होगा जिसमें आपको कंफर्ट हो। अगर एवरेज है तो भैया एवरेज तीनों में 50-50 लेके चलना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि GS तो 50 करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि GS में आपको 5-6 घंटे पढ़ते रहोगे, कुछ भरोसा भी नहीं है। GS का UPSC का कोई भरोसा रहता नहीं है, कभी इतना क्वेश्चन पेपर मार के दे देता है कि कुछ पता भी नहीं चलता। तो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है? अगर आप इंग्लिश को देखें, चलो फर्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं, अगर इंग्लिश है, अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इंग्लिश के सब्जेक्ट को देखो। तो इंग्लिश के पेपर को डिवाइड किया जाता है 3 सेक्शन में। एक है रीडिंग, एक है वोकैब और एक है ग्रामर। अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो जनरली जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CDS एग्ज़ाम की, वो लोग जनरली जो है वो रीडिंग करते हैं। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, कुछ ना कुछ तो रीडिंग करते ही करते हैं। करंट अफेयर के लिए करते होंगे, लेकिन करते हैं। तो आपका रीडिंग हैबिट नहीं है तो डाल दीजिए,
है तो अच्छी बात है। दूसरा वकैब, हर दिन 10 वकैब्स। और अगर वकैब के लिए नहीं है तो एक बुक है, ये नॉर्मन लुइस की है, वर्ड पावर मेड ईजी। इस बुक में रूट वर्ड हैं, तो आपको ना वर्ड मीनिंग कैसे फॉर्म किया जाता है और कैसे रूट वर्ड से मीनिंग्स को याद किया जाता है, या रटने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्ड मीनिंग बनाना सीख जाओगे इससे। ये ऐसी बुक है। इस बुक में बहुत सारे रूट वर्ड है। दूसरा, मैं वर्ड मीनिंग पे एक वीडियो बना दूंगा आगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से वर्ड मीनिंग की प्रिपरेशन की थी और कैसे 2,500-3 हज़ार वर्ड्स मैंने लिख दिए थे डायरी में, और उनको मैं यूज़ कैसे करता था फिर सेंटेंस बना करके, क्योंकि रटोगे तो वो तो 2 दिन बाद तो वैसे ही भूल जाओगे। ठीक है। दूसरा आता है रीडिंग हो गया, वकैब हो गया। तीसरा है ग्रामर। ग्रामर में भी मैक्सिमम मैंने देखे सीडीएस कैटेगरी में जितने टीचर पढ़ा रहे हैं ना, मैक्सिमम मैंने देखे सब रटवाते हैं। नाउन का रूल रट लो, प्रोनाउन का रट लो। अरे मैथ्स में भी फार्मूला रटने हैं, जीएस तो रटना ही है, अब इंग्लिश भी रटो। रटते ही रहो। तो रटना नहीं है मेरे हिसाब से। 30% ग्रामर ऐसा है जिसे रटना होगा, 70% तो ऐसा है कि जिसको आप समझ के सॉल्व कर सकते हो। कुछ कुछ टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो एसएससी की कैटेगरी के हैं। सीडीएस कैटेगरी में तो नहीं मिला मुझे कोई जो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हो और ऐसा कंटेंट देता हो, ऐसा नहीं है। आ जाते हैं जीएस पे। जीएस की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो जीएस के लिए एनसीईआरटी। जीएस में एक तो साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 तो ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है हर बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो निकल के आते ही आता है। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी 8, 9, 10, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक कर लीजिए, छोटी छोटी पतली पतली जो हो जाएंगी। खास करके 11th की फिजिकल वाली तो पक्का करना है, क्योंकि उससे तो क्वेश्चन टपकता ही टपकता है, चाहे 2, 3, 4, कभी कभी तो 5, 6 टपक जाएंगे। तो 11th वाले तो पक्का करना। और 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, उसमें है इंडियन एग्रीकल्चर, जितना भी ये कॉटन की खेती के बारे में कि फ्रॉस्ट फ्री डेज किस में चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी में। और ये क्वेश्चन वो 10th की जो ज्योग्राफी है ना उससे आता है, तो उस एनसीईआरटी को पढ़ लेना 10th की ज्योग्राफी का, वहाँ से आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बाकी करंट अफेयर के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज़ वैसे भी आती हैं। फ्यूचर में मैं भी बनाऊँगा करंट अफेयर पर वीडियोज़, क्योंकि सीडीएस का करंट अफेयर बिल्कुल डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है ना। वो आईएएस के लेवल का होता है, आईएएस का बहुत हाई लेवल हो जाता है, और ना वो एसएससी के लेवल का होता है। एसएससी में बिल्कुल 1 लाइनर पूछता है, यहाँ पर थोड़ा कुछ एक 1 लाइनर आते हैं कभी वो थोड़ा स्टेटमेंट वाला पूछता है, तो मिक्स होता है ये यहाँ का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर हो गया, तो यहाँ से आप सेल्फ प्रिपरेशन करके अगर एनसीईआरटी अगर आप उठाओगे, फिर वही अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर करना है, और उसके बाद मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप ये करते हो तो 40+ तो जीएस में अपने आप आ जाएंगे, 40+ तो आएंगे ही आएंगे, अगर आप ये नॉर्मल इतना भी कर लेते हो। और इंग्लिश में सेम वही, रीडिंग करना है, 3 उसके बेसिस पे पेपर आता है, रीडिंग, ग्रामर और वकैब और रीडिंग तो बहुत मजबूत कर दो। बाकी ग्रामर अगर नहीं भी होता है तो फिर भी 60 to 70 क्वेश्चन तो वहाँ से आप निकाल के ले जाओगे, रीडिंग और वकैब से ही। आधे ज़्यादा पेपर वही है, रीडिंग और वकैब। सीडीएस का पेपर इसी तरह से डिवाइड किया जाता है। बाकी मैथमेटिक्स यार, मैथमेटिक्स अगर किसी की अच्छी है, जैसे मेरा था, तो मेरा क्या था कि मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं था, मैं एवरेज था, ना तो इतना ख़राब था ना इतना अच्छा था। तो मैं तो सिर्फ पासिंग मार्क्स इतना टच करता था उसको। ठीक है। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करता था उसमें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एवरेज है, मैं एवरेज हूँ, इसमें एवरेज ही रहने देता हूँ, एवरेज से नीचे नहीं आऊँगा, एवरेज ही रहूँगा। इंग्लिश में ऊपर जाओ, 70 तक जाओ, 70, 80, और जीएस में 50 तक जाओ। मेरिट क्लियर करना है, क्योंकि अगर आप एक बार रिटर्न क्लियर कर जाओ ना, मेन है एसएसबी है जो है, अगर आपने एसएसबी क्लियर कर दिया ना, आप 1 नंबर मार्जिन से आप मेरिट में इन हो रखे होंगे, रिटर्न में फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिर भी ऑफिसर बन जाओ, क्योंकि मेरिट आउट लड़के बहुत कम होते हैं, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वैकेंसी नहीं होती, 15 ही होती है, आई थिंक 15-20 ऐसी कुछ होती है। लड़कों की तो खाली जाती है सीटें। ओटीए में, आईएमए में तो आज शायद 1-2 टर्म में भर ली उन्होंने, पर इससे पहले कई बार खाली गई है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे ना, तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे को तो भाई मेरिट जा रही है 100 तो मैं लाऊंगा 130 मेरिट टॉप कर दूँगा, कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ऑफिसर तो सबने ही बनना है। आप बस ये सोचिए कि आपको किस तरह से अपने आपको डिवाइड करना है, अपनी पढ़ाई को किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनानी है।
खास करके इंग्लिश में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सब कर सकते हैं, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं भी हिंदी मीडियम से था, तो मेरी भी इंग्लिश ख़त्म थी ना वैकेब था ना रीडिंग थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वैकेब के लिए स्पेशल किया, फिर रीडिंग के लिए अलग। मेरे को नॉवल पढ़ने की आदत थी पहले से, तो इंग्लिश में पढ़ने स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ से रीडिंग अच्छी हो गई। वैकेब लिखने स्टार्ट किया, 2,500-3,000 वर्ड्स लिख दिए डायरी में, वो फिर उनका सेंटेंस बनाना मैंने स्टार्ट किया, तो वो वहाँ से वो हो गई। उसके बाद ग्रामर मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग रटाते हैं, ये तो मैंने देखा है। रटवाने वाला काम नहीं है, मेरे से रूल तो रटे नहीं जाते थे। मैं अपना स्टाइल बताऊंगा आपको मैं कैसे पढ़ता था ग्रामर। अगर मैं आगे वीडियो लाऊंगा इंग्लिश की तो मैं बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ता था। 30 रटना है, 70 समझना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी CDS 1 2023 के लिए। और फ़ैब या मार्च में ऐसी एग्ज़ाम होना है अगले साल, तो आप इस तरह से आप NCERT उठाइए इंग्लिश के लिए। बख्शी वाली बुक, SP बख्शी वाली बुक वो उठाइए, और प्लस बहुत सारे ऐप है, टेक्स्ट बुक है, और एक वो ग्रेड अप करके जो बाईजू ने साथ खरीद लिया है, वो उसमें SSC वाली कैटेगरी में जाइए। जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अनगिनत क्वेश्चन है उसमें, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे इंग्लिश में उतना ही हाथ अच्छा होता जाएगा। मतलब मैंने तो वो बाईजू वाले ऐप में आते, मुझे याद है मैंने कम से कम 2,500-3,000 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। और ग्रेड अप वाले फ्री रहते हैं SSC वाली कैटेगरी में, उसमें बहुत क्वेश्चन होते हैं। और इंग्लिश SSC वाली कैटेगरी में ही करना बहुत सही रहता है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। सीडीएस वाली कैटेगरी में इतने क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी इतना ही है। अगर आप इंग्लिश में इतना कर, खास करके हिंदी मीडियम बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश ऐसा कुछ है नहीं है। बहुत सारे लड़के मेरे साथ के, तो बहुत लड़के मैंने रिकमेंड भी हो गए हिंदी मीडियम से थे, दे गॉट रिकमेंडेड एंड दे वर्क रियली हार्ड यार। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो लोग तो हिंदी में भी नहीं बोलते थे, आप उसमें बोलते चल इंग्लिश में बात कर तो ऐसे थे वो लोग। तो हो जाएगा इजीली, अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और आगे मैं इस पे करंट अफेयर की वीडियोस लेके आऊँगा CDS 1 2023 के लिए। तक के लिए जय हिंद। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।